जब पहले कोई मुझसे पूछता था कि यू आर ए माउंटेन पर्सन और बीच लवर, तो इस सवाल का जवाब मेरे लिए कठिन होता था, लेकिन आप यहाँ से उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। रास्तों पर लैंडस्लाइड ना हो इसलिए इस तरह बिछाई जा रही है जाली, ताकि पत्थर जो है इन जालियों तक सिमट कर रह जाए। और इस तरफ एक सीमेंट की कंक्रीट दी हुई है बाउंड्री तक, ताकि जब भी ऊपर से मिट्टी या लैंडस्लाइड हो तो उसे रोका जा सके। और दूसरी तरफ जो है वो तीस्ता नदी, और यहाँ अभी भी निर्माण का कार्य जारी है। जब मैंने ये बैग बांधा था तो मुझे उम्मीद थी कि ये कम से कम गैंगटॉक तक तो हिलेगा नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझे इस पर संदेह होने लगा है। तो एक बार इसे फिर से फिट कर लेता हूँ, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा तो ये मुझसे ठीक होने से रहा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और लगभग हमने 25 या 30 किलोमीटर का सफ़र अब तक पूरा किया होगा। ये शानदार रास्ते और इस तरफ तीस्ता रिवर और सामने ये पहाड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किन शानदार नज़ारों और शानदार रास्तों से होता हुआ सफ़र कर रहा होऊंगा। हालांकि यहाँ कई जगहों पर बोर्ड लगे हैं कि यहाँ इन जगहों पर रुकना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे एक सेफ जगह दिखी तो मैं रुककर ये नज़ारा आपके लिए शूट कर पा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि इन रास्तों पर लैंडस्लाइड बहुत होते हैं और हर समय ये रास्ते बनते रहते हैं। और आपको कई जगहों पर इस तरह की जेसीबी दिखेगी जो सड़क किनारे से या सड़क पर से मलबा निकालने में मदद करती रहती है, तैयार रहती है, ताकि ये रास्ता हमेशा चालू रहे, चलता रहे। और आपकी सड़क से नज़र हटेगी और इस तरफ नज़र जाएगी, हर बार जाएगी, क्योंकि इतने शानदार रास्ते हैं कि आप अपनी आंखें इस तरफ फेरने से रोक नहीं पाएंगे। और सड़क के किनारे इस तरह आपको कई जगहों पर यहाँ संतरे भी मिलेंगे जो आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि मेरी बाइक इस तरफ खड़ी है और मैं बाइक चलाते हुए संतरे का आनंद नहीं ले सकता, तो मैं गैंगटॉक पहुंचकर ही संतरा खरीदूंगा। यहाँ कई जगहों पर रास्ते ऐसे हैं कि आपको एक तरफ से रोक दिया जाता है, पुलिस खड़ी है सामने और एक तरफ से गाड़ियों को रोक दिया गया है। हालांकि मैं बाइक से हूँ, निकल सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। लोग इन्हीं रास्तों की वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि रास्ते खतरनाक हैं और लैंडस्लाइड कभी भी होती है इस जगहों पर। तो इन्हीं रास्तों पर बाइक राइडिंग का तो मज़ा है। अगर आप इन रास्तों पर आपने गाड़ी नहीं चलाई तो क्या चलाया फिर। एक तरफ तीस्ता नदी है और दूसरी तरफ शानदार रास्ता है और इस तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैंने पहले ही कहा कि तीस्ता हमारे साथ साथ चलेगी। ये तीस्ता नदी है इस तरफ और इस तरफ रास्ता है जो हमें गैंगटॉक की तरफ ले जा रहा है। और देख रहे हैं आप कई जगहों पर रास्ते में काम हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ ये कि आप बाइक से जब जा रहे होते हैं ना, तो टैक्सी के मुकाबले या जो आप रेंटल टैक्सी लेते हैं या बस लेते हैं उसके मुकाबले जल्दी पहुंचने की संभावना इसलिए है क्योंकि गाड़ियां कई बार कतार में लंबी दिखती हैं आपको, और आपकी बाइक उन लंबी कतार की गाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है इन रास्तों पर। शानदार रास्ते हैं और लोग कहते हैं कि इस रास्ते पे बहुत घाटी है, खतरा है। तो खतरा तो उन्हें भी है जो छोटी से सुमो की बस पर ऊपर सफ़र कर रहे हैं, तो उनके दिल की दिलेरी आप समझ सकते हैं। तो आप एक बाइक उठाकर इस रास्ते पर चला तो सकते ही हैं अगर वो सुमो की बस पर सफ़र कर सकते हैं इस मुकाबले में। हाँ, तो ऐसा है कि फाइनली गैंगटॉक पहुंच चुके हैं और ये गैंगटॉक का बहुत ही फेमस रोड है एमजी रोड। तो इस वक्त मैं एमजी रोड हूँ और मेरे पीछे ये लगभग 5:30 बजे का वक्त है
और शाम के वक्त इस रोड में भयंकर भीड़ रहती है। यहाँ मॉल भी है और पक्षियों की चहचहाहट भी है। शाम के वक्त सारे पक्षी घर लौट रहे हैं अपने अपने घोंसलों में, और एमजी रोड में लोग घरों से बाहर निकले हैं शाम का आनंद लेने के लिए। ये लंबा चौड़ा मार्केट है और यहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक है, और इस तरफ भी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये मार्केट है। गंगटोक में, और यहाँ भी छठ होता है और बहुत सारे बिहारी और मारवाड़ी लोग जो बाहर से आकर इस जगह पर बसे हैं छठ करते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं जो दौरा लेकर उतर रही है इस वक्त। और मैं रास्ते में बाइक से जहाँ जहाँ से भी गुज़र रहा था वहाँ पर छठ घाट की तैयारी भी अलग ही दिख रही थी। तो गर्व होता है जब आपकी परंपरा सिर्फ आपके राज्यों तक नहीं, देश के कई राज्यों तक इस तरह फैला है। और देखिए जैसे दौरा में लोग पूजा का सारा सामान लिए घाट से लौट रहे हैं। और ये गंगटोक का प्रसिद्ध एमजी रोड है जो शाम के वक्त बहुत गुलजार रहता है। और आज शाम के अर्घ के वक्त मैं इस जगह पर हूँ। ये सुबह सुबह लगभग घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और उस वक्त का नज़ारा है मेरे होटल की खिड़की से। मैं आपको 10 बजे के बाद दिखाऊंगा। ये जो सारे बादल जहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे बादल पहाड़ को ढक रहे हैं। यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू नज़र आता है गंगटोक का। और शहर भी बेहद खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से।